मैंने कहीं से कहीं तक सोचा भी नहीं था कि मैंने करना क्या है। बट यस, एक प्लान ऑलरेडी दिमाग में सेट था। रेडियो भी बाय फ्लूक हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि मैं होटल इंडस्ट्री के लिए काम करता था उस वक्त। 5 साल तक मैं फ्रंट ऑफिस में काम किया हूँ। एंड बस किस्मत की बात थी कि एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा एक गेस्ट जो रुका हुआ था होटल में, मुझे मालूम नहीं ये गेस्ट कौन है। उन्होंने एक वेकअप कॉल मांगा था सुबह सुबह का, और मैं उस टाइम पे रिसेप्शन पे था, तो मैंने उन्हें सुबह 6:30 बजे एक वेकअप कॉल दिया। तो सुबह सुबह की आवाज़ हर किसी की भारी भरकम होती है, तो हमने भी कॉल लगाया, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, 6:30 ऑन द क्लॉक, होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। बस एक नॉर्मल सा वेकअप कॉल था, जिसके कारण ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उसके बाद वो जो इंसान थे वो हमारे शहर में आए ही थे रेडियो के इंटरव्यूज़ लेने के लिए, और उनको मेरी आवाज़ बहुत भा गई। एंड वो सबसे पहला रेडियो स्टेशन था जो प्राइवेट एफएम जो हिंदुस्तान में खुला, जो कि इंदौर शहर में था, मध्य प्रदेश के। एंड वेल, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद रेडियो पे कदम रख के आज 8-9 साल पूरे हो चुके हैं। एंड इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड। मुंबई आने से पहले मुझे मालूम था कि मुंबई आकर मुझे इंडस्ट्री के लिए ही कुछ करना है। मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, कई साल हो गए हैं, 200 से ज़्यादा प्लेस कर चुका हूँ। और मेरी ट्रेनिंग भी महारथियों के हाथों ही हुई है। बैरी जॉन साहब, जो कि सब उच्च वर्गीय टीचर्स में से एक है, उनके दिल्ली स्कूल से मैंने थिएटर की ट्रेनिंग करी। अभी लंदन होकर आया हूँ। लंदन से मैंने लंदन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से एडवांस्ड कोर्स किया है। सो एक्टर बनना मेरी फितरत में था, और बाकी मैंने अपनी किस्मत पे छोड़ दिया, जो कि अभी मुझे एक रूप दे रही है। रंगमंच के साथ मेरा प्रेम है, वो मेरा पैशन है। मैंने रंगमंच में उतने किरदार किए हैं जितना कि मुझे देखने वाले मुझे जानते नहीं हैं। मेरे देखने वाले जिन्होंने मुझे टेलीविज़न पे देखा है या रेडियो पे सुना है, उन्हें लगता है कि मंत्रा फ़नी गाय, कॉमेडी करता है, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैं। परंतु ये मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत छोटा सा अंश है। और बहुत फैला हुआ आदमी हूँ मैं बहुत जगहों पर अपने हाथ पैर पसारे हैं। तो रंगमंच से जुड़ा रहना मेरे लिए मेरे अपने आप से जुड़े रहने बराबर है। फिल्मों में काम करना मेरे ख्याल से मेरे लिए एक सोने पे सुहागा है। किस्मत कुछ ऐसी थी कि जो सबसे पहला टेलीविज़न शो था मेरा, वो एक स्टेज शो जैसा ही था। और आप थे, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वो शो किस किस्म का हुआ करता था। लाइव ऑडियंस रहती थी सामने, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंच पर रहती है अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो। तो मुझे बहुत ईजी रहा उस फॉर्मेट पे उतरना, क्योंकि सामने ऑडियंस थी, आपको इमीडिएट रिएक्शन मिल जाता था। आप कुछ भी कहते थे तो आप देख लेते थे सामने वाला हंस रहा है, रो रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है मालूम पड़ जाता था। तो आप में कितना दम है या आप किस तरीके से अपने आप को व्यक्त कर सकते हो, वो समझ में आता था। उसके बाद जब मैं चैनल वी की तरफ बढ़ा और मैं चैनल वी का वीजे बना, जो कि अपने आप में मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि बचपन से ही चैनल वी देखते आ रहे थे, बड़े हुए हैं। एंड चैनल वी वीजे वॉज बीइंग द कूलेस्ट थिंग। एंड व्हेन आई बिकेम द चैनल वी वीजे, मैं सडनली मैं थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया, मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ खास बदला नहीं, मैं वैसा का वैसा ही रहा। और मेरे चैनल वी के मेरे बॉसेस भी मुझसे कहते रहे, भाई या तो तुम चैनल वी बदल दोगे या चैनल वी तुम्हें बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अलग अलग हो गए। मैं रेडियो पे चड्डी बनियान में जाके बैठ सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, लोग देखते नहीं हैं। मैं रेडियो पे आराम से चने खाते खाते प्रोग्राम कर सकता हूँ, मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाल नहीं बनाने पड़ते हैं, ये नहीं सोचना पड़ता मुझे पिंपल तो नहीं हुआ यहाँ पे। टेलीविज़न पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो दोनों के अपने अपने अप्स एंड डाउन्स हैं। मैंने दोनों को समझा है, और मैं दोनों में अपने आप ढल जाता हूँ। जब मैं रेडियो स्टेशन पर रहता हूँ तो मैं एक रेडियो जॉकी बन जाता हूँ, जब मैं टेलीविज़न पर रहता हूँ तो मैं टेलीविज़न का परफॉर्मर बन जाता हूँ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ मंत्रा, एंड कैच मी ऑन movietokis.com।